फिल्म की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है। इस गांव के ठाकुर साहब, जिन्हें सब भाई राजा कहकर बुलाते हैं, कि यहाँ आज एक बहन का जन्म हुआ है। ठाकुर साहब 3 भाई हैं, इसलिए बहन, जिसका नाम राजनंदिनी है, उसके जन्म की खुशी में पूरे गांव को दावत देते हैं। फिर फिल्म में हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम रामा है। रामा एक बहुत ही भोला लड़का है और वह बहुत अच्छा गाना भी गाता है, इसलिए भाई राजा उसे गाना गाने के लिए बुलाते हैं, जहां रामा बहुत अच्छा गाना गाता है। दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छी फिल्म है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और लाइक जरूर करें। अब कहानी आगे बढ़ती है। राजनंदिनी अब 5 साल की हो गई है। तब भाई राजा शास्त्री जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि राजनंदिनी अब 5 साल की हो गई है, इसलिए मैं अब उसे स्कूल भेजना चाहता हूँ, इसलिए आप उसकी कुंडली देखकर उसका भविष्य बताएं। तब शास्त्री जी बताते हैं कि राजनंदिनी का विवाह आप लोगों की मर्जी के खिलाफ होगी। ये सुनकर भाई राजा बहुत दुखी होते हैं और वे फैसला लेते हैं कि राजनंदिनी स्कूल नहीं जाएगी, अब स्कूल ही हवेली में आएगी। तब से राजनंदिनी बाहर कहीं नहीं जाती है, उसके लिए सारी चीजें हवेली में ही पहुंच जाती हैं। उसके साथ खेलने के लिए सहेलियां भी हवेली में बुलाई गई और हवेली के भीतर किसी भी पराये मर्द को आना सख्त मना था। साल भर में 2 या 3 दिन ही राजनंदिनी को बाहर ले जाया जाता था, लेकिन उसके निकलने के पहले एक आदमी लाल छाता लेकर निकलता था, ताकि पूरे गांव को पता चल जाए कि राजनंदिनी आने वाली है। और गांव के सभी मर्द घर के अंदर छुप जाते थे, क्योंकि भाई राजा का हुक्म था कि किसी भी पराये मर्द की नजर राजनंदिनी पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर किसी ने राजनंदिनी को देखा तो सजा के तौर पर उसका आधा सिर और आधी मूंछ मुड़वा दी जाएगी। अब कहानी आगे बढ़ती है। राजनंदिनी अब 16 साल की हो गई है। एक दिन उसकी कुछ सहेलियां कहती हैं कि तुम्हें हवेली के बाहर जाने का मन नहीं करता है, कैसे तुम महल में कैद रह लेती हो। हमें देखो, हम बगीचे में घूमते हैं, नदी में नहाते हैं और बहुत मजे करते हैं, तुम्हारी तरह घर में कैद नहीं रहते हैं। ये सब सुनकर राजनंदिनी को बहुत बुरा लगता है और उसका भी मन घूमने का करने लगता है। एक दिन राजनंदिनी की बड़ी भाभी उसे अपनी खानदानी मंदिर ले जाती है, जहां वे 101 नारियल फोड़ने की मन्नत को पूरा करवाती है। पर इसी नारियल से गलती से रामा की मां को लग जाती है, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगता है। तब रामा गुस्सा हो जाता है और जो नारियल फोड़ रहे होते हैं उसे बहुत मारता है। रामा को मारपीट करते देख राजनंदिनी बहुत खुश होती है और मन ही मन उसे पसंद करने लगती है। रामा ने जिसे मारा है वह भाई राजा का आदमी था, इसलिए भाई राजा उसे हवेली पर बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे आदमी पर हाथ उठाने की। तब रामा बिना डरे कहता है कि इसके वजह से मेरी माँ के सिर पर चोट लगी थी, इसलिए मैंने इसे मारा। रामा की हिम्मत देखकर भाई राजा उसे राजनंदिनी का बॉडीगार्ड बना लेते हैं, जिससे रामा बहुत खुश हो जाता है। एक दिन रामा मंदिर से प्रसाद लेकर आता है और भाई राजा को प्रसाद देता है, पर वे लोग प्रसाद नहीं लेते हैं। तब रामा राजनंदिनी को प्रसाद देता है और उसके माथे पर तिलक लगा देता है। ये सब भाई राजा देख लेते हैं और उससे बहुत मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को छूने की। फिर भाई राजा कहते हैं ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर एक दिन राजनंदिनी की सहेलियां बाहर से मौज मस्ती करके आती हैं और उसे अपनी मस्ती की बातें बताती हैं। तब राजनंदिनी कहती है मेरा भी बहुत मन हो रहा है बाहर घूमने का, क्या तुम लोग मुझे बाहर ले चलोगी। पर उन लोगों को उसे बाहर ले जाने की हिम्मत नहीं हुई। तब उन लोगों ने कहा तुम रामा के साथ घूमने चली जाओ, और फिर रामा राजनंदिनी को बाहर घूमने ले जाता है, जहां राजनंदिनी बहुत मजा करती है। राजनंदिनी भी नदी में नहाती है, बगीचे में खेलती है, जो कि उसका बचपन से सपना था। ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होता है। वो आज से पहले इतनी खुश कभी नहीं हुई थी। फिर जब वे दोनों हवेली में वापस आते हैं, तब भाई राजा को पता चल जाता है कि रामा राजनंदिनी को बाहर ले गया था, इसलिए आज फिर से रामा को वे बहुत मारते हैं, जिसे देखकर राजनंदिनी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसी की वजह से आज रामा मार खाया है। फिर एक दिन महल में 2 मजदूर आते हैं, जो राजनंदिनी को बुरी नजर से देखते हैं। तब छोटे भाई राजा उन दोनों को बहुत मारते हैं और उनकी आधी सिर और आधी मूंछ मुड़वा देते हैं।
अपनी इस बेइज्जती से दोनों मजदूर बहुत गुस्सा होते हैं और कसम खाते हैं कि वे इसका बदला जरूर से लेंगे। तभी दूसरे दिन भाई राजा राजनंदिनी को अपनी नई फैक्ट्री का उद्घाटन करवाने ले जाते हैं। पर वहां उन दोनों मजदूरों ने अपना बदला लेने के लिए राजनंदिनी को मारने की साजिश करते हैं। पर रामा उनकी सारी बातें सुन लेता है और वह राजनंदिनी की जान बचा लेता है। पर राजनंदिनी को बचाने में वह उसे गोद में उठा लेता है, जिसे देखकर भाई राजा गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और रामा को बहुत मारते हैं। पर जब रामा उन्हें सारी बातें बताता है तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। पर अब रामा गुस्सा होकर काम छोड़कर चला जाता है। तब एक रात राजनंदिनी रामा को मनाने जाती है, पर रामा कहता है कि आपके भाई मुझे बात बात पे मारते हैं, इसलिए मैं अब नहीं आऊंगा। तब राजनंदिनी उसे मंगलसूत्र देकर कहती है, ये मेरे गले में बांध दो, तब तुम्हें मेरे भाई कभी नहीं मरेंगे। रामा को पता नहीं होता है कि मंगलसूत्र बांधने से शादी हो जाती है। वह खुशी खुशी मंगलसूत्र बांध देता है और दूसरे दिन से काम पर जाने लगता है। फिर एक दिन भाई राजा राजनंदिनी के लिए लड़का देखने जाते हैं और वे रामा को भी साथ में ले जाते हैं। रामा वापस आकर राजनंदिनी को लड़के के बारे में बताता है। तब राजनंदिनी उसे लेकर मंदिर आती है, जहां सभी औरतें वट सावित्री की पूजा कर रही होती हैं। वहां राजनंदिनी रामा को और पूरे गांव को बताती है कि रामा मेरा पति है। उस रात राम ने उसे मंगलसूत्र पहनाया था। ये सुनकर राम और साथ ही पूरा गांव चौंक जाता है। रामा भाई राजा के डर से वहां से भाग जाता है और घर आकर रामा सारी बातें अपनी मां को बताता है, जिसे सुनकर उसकी मां भी बहुत डर जाती है और वह रामा को गांव से कहीं दूर भाग जाने को कहती है। पर रामा नहीं मानता है। तब रामा की मां उसे कसम देकर उसे वहां से भगा देती है। इधर जब ये सारी बातें भाई राजा को पता चलता है तब वे गुस्से से लाल हो जाते हैं और वे रामा को ढूंढते हुए उसके घर आते हैं। पर रामा नहीं मिलता है, इसलिए वे रामा की मां को बहुत बेइज्जत करते हैं, उसे खंबे में बांध देते हैं और एक पागल से उसकी शादी करवाने लगते हैं। जैसे ही वह पागल रामा की मां के गले में मंगलसूत्र डालने वाला होता है, वहां रामा आ जाता है और वह भाई राजा और उसके सभी गुंडों को बहुत मारता है और अपनी मां को बचा लेता है। इधर जब ये सारी बातें राजनंदिनी को पता चलती हैं, तो वह अपने भाइयों से गुस्सा होकर जहर पी लेती हैं और बेहोश हो जाती हैं। अपनी बहन का ये हाल देखकर भाई राजा टूट जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वे तीनों भाई रामा और उसकी मां से माफी मांगने जाते हैं। वे रामा की मां के पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं और रामा से कहते हैं कि चलकर राजनंदिनी की जान बचा ले, तुम्हारे गाने से वह जरूर होश में आ जाएगी। तब रामा हवेली आता है और एक प्यारा सा गाना गाता है, जिसे सुनकर सच में राजनंदिनी होश में आ जाती है और वे सब मिलकर रहने लगते हैं। यहीं पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।